चलिए जी, देखते हैं भैया प्रॉब्लम दूर हो गई नहीं हो गई गुरुजी, नहीं तो मेरे मालिक क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं गुरुजी। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले dy ओवर dx की पावर 6 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले होता ऑर्डर। जो ऑर्डर होता है वो 3, हाईएस्ट डेरिवेटिव और डिग्री। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जितनी मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। कितनी? तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं गुरुजी, वो पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। मतलब dy ओवर dx मिलेगा जी, आपका ऑर्डर भी फर्स्ट होगा और डिग्री भी फर्स्ट होगी। इसके अंदर 11-12 एक्सरसाइज है हमारी कुल मिला के जी गुरुजी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने आ रहा है जी। फटाफट जरा कुछ नोट करिए, पहले ये तो नोट करिए जी छोटा सा, फिर सवाल को शुरुआत करते हैं गुरु। तो आइए गुरु जी, थोड़ी सी दिक्कत मॉर्निंग से ही हो रही, कभी नेट इशू कभी कुछ। अब ओके है? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जितना होगा उसकी जितनी मैक्सिमम पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी, और जितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो हमारा उसका ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर है? आपको सब चीज दिख रही है? ओके है? तो ये कह रहा है आपसे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली y बराबर ए की पावर 2x प्लस बी e की पावर माइनस के। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी dy ओवर dx 2a की पावर 2 माइनस 2b e की पावर माइनस के d2y ओवर dx 4a e की पावर 2 प्लस 4b e की पावर माइनस के। यदि हमें दो डेरिवेटिव, हमें ए और बी कांस्टेंट, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, तो हमेशा उसका दो बार डेरिवेटिव जरूर होगा। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो आपने इस तरीके से 12वीं में पढ़ा है, एक तरीका अभी हम आपको और सिखा रहे हैं। ये पूरी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आ गई। कितनी? तो d2y ओवर dx बराबर 4y। तो लिखो जी फटाफट।
तो आइए अब देखिए, यदि तीन कांस्टेंट हैं तो उसको किस तरीके से एलिमिनेट करोगे जी आप। तो आंसर नंबर थर्ड, y बराबर ए की पावर 2 प्लस बी ई की पावर माइनस के प्लस सी ई की पावर। तो हमें ये तो पता है कि हमें यदि तीन कांस्टेंट को गायब करना है तो 3 बार डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। तो dy ओवर बराबर 2a e की पावर 2b e की पावर माइनस प्लस c e की पावर x। ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी। अब एक काम करिए जी, मैंने क्या बताया, आसान तरीका ये है, पहले हैंड टू हैंड इनको गायब करते रहो। सेकंड में से ये रूल आप पहले वाले भी सवाल में लगा सकते थे, dy ओवर dx माइनस y, इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, क्या, ए की पावर 2 माइनस 3b ई की पावर माइनस के। अगेन डिफरेंशियल किया जी, तो d2y ओवर माइनस dy ओवर बराबर 2a e की पावर 2 प्लस 6b ई की पावर माइनस के। ठीक है जी। अब हमने क्या करा फिर, अब हमने इसको हटाने के लिए फोर्थ में माइनस 3 इंटू, तो d2y ओवर dx है ना जी, प्लस इसमें एक जैसे साइन है जी, प्लस माइनस dy ओवर प्लस 2 dy ओवर माइनस 1। अब क्या है, आज हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी और ऐड कर दिया, कितना हुआ, 4a e की पावर, तो d2y ओवर dx प्लस dy ओवर माइनस 2y इक्वल टू 4a e की पावर। ये क्वेश्चन नंबर, अगेन डिफरेंशियल, 3 बार तो डिफरेंशियल होना ही होना है क्वेश्चन का, क्योंकि हमें 3 कांस्टेंट को गायब करना है। तो dqy ओवर dx प्लस d2y ओवर माइनस 2 dy ओवर बराबर 8a e की पावर। ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी। अब फिर काम क्या करें गुरु जी, अरे समझ में आ रहा है, ये तो मेरे मालिक आपकी छोटी छोटी सी पुरानी बात चल रही है। तो 6 माइनस 2 इंटू 5, तो डी क्यू वाई ओवर डी एक्स प्लस d2y ओवर माइनस 2 dy ओवर माइनस 2 d2y ओवर प्लस dy ओवर माइनस 2y इक्वल टू, तो डी क्यू वाई ओवर डी एक्स माइनस इसमें से d2y ओवर डी एक्स। ठीक है जी, कितना गुरुजी,
तो -2 dy/dx -2 dy/dx कुछ गड़बड़ लग रही है गुरु जी जरा एक मिनट, क्योंकि देखें जरा आंसर में d2y/dx² तो आ नहीं रहा गुरु जी। सवाल सही उतारा है यार, सवाल ही गलत उतार गया। अरे मालिक, e⁻³ था मालिक, यहाँ आया 3b e⁻³ जब इसको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया 4b e⁻⁻�3x। फिर हमने डिफरेंशियल किया जी, तो मालिक ये आया आपका 12b e⁻⁻�3x, है ना जी। अब हमने क्या करा, इसमें मल्टीप्लाई करी किसकी, 3 की। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करी 3 की तो ये हो गए 2 और 3 5। छोटी सी भी गड़बड़ मेरे मालिक सवाल को 2 - 3y कितना 5। अगेन डिफरेंशियल किया जी, तो ये कितना गुरुजी 2 × 5a e⁻²। सीधी सीधी यही वैल्यू रख दो, कोई बात ना, ठीक है, या घटा लो, जैसा चाहो वैसा कर लो गुरुजी। तो dq/dx + 2 d2y/-3 dy/dx बराबर 2। ये पूरी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 में d2y/+2। इसलिए मालिक साहब जब भी क्वेश्चन उतारो तो प्लीज उसे देख लो यार। तो 2d2y/dx², 2d2y/dx² कैंसिल, माइनस कितना 7 dy/dx + 6y = 0। तो लिखो जी फटाफट।
चलिए गुरु जी आइए। तो लिखो जी जरा 5वां सवाल। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व y बराबर सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आपके पास एक ही कांस्टेंट है और एक ही कांस्टेंट को गायब करने के लिए हमें सिर्फ एक बार डिफरेंशियल की जरूरत पड़ेगी। तो डिफरेंशियल फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू dy ओवर बराबर 2c x माइनस। ठीक है जी। तो मेरे मालिक अब हमने क्या करा गुरु जी, अब हमने सेकंड का डिवाइड कर दिया फर्स्ट dy ओवर dx अपॉन बराबर 2c है ना जी x माइनस और c x माइनस c का एक c से c कैंसिल। तो dy ओवर dx अपॉन बराबर 2 कितना x माइनस। तो x माइनस सी इक्वल टू कितना 2y dx ओवर dy। c की वैल्यू क्या आ गई x माइनस 2y dx ओवर। c की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख दो। पहले इतनी बात को लिखो फटाफट को, फिर छोटा कर देते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी आगे भी चल के आएगी गुरुजी दोबारा से। हमारी लास्ट एक्सरसाइज में आपको यही चीज ये दोबारा मुलाकात होगी। और वो एक्सरसाइज आपकी किताब में नहीं है, किसी भी किताब में गुरुजी, लेकिन उसमें से अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है गुरुजी। मालिक साहब ये वैल्यू मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में रख दी। y c की वैल्यू x माइनस 2y dx ओवर x माइनस c की वैल्यू 2y dx ओवर dy का। तो एक y से y तो कैंसिल कर लो, ठीक है जी। एक y, ये पूरा y कैंसिल हो गया। यहाँ बचा x माइनस 2y dx ओवर, यह आया 4y स्क्वायर। नहीं, एक y तो कैंसिल हो गया, 4y और dx ओवर dy का। तो 1 बराबर
4xy dx ओवर dy का होल माइनस 8y dx dy का होल। ठीक है जी, हम आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे। ये शुरू की 4 एक्सरसाइजों में आपको दिक्कत आएगी आंसर की। ठीक है जी, अब आंसर किताब से आपको मिलाना है, तो मैंने एक काम किया, मल्टीप्लाई dy ओवर dx का होल क्यूब ऑन बोथ साइड। तो dy ओवर dx का होल क्यूब बराबर 4xy dy ओवर माइनस 8। तो उसने आंसर इस फॉर्म में लिख रखा है, तो आप ऊपर भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। ठीक है जी, ये शुरू की कुछ एक्सरसाइजों में आपको ऐसी दिक्कत महसूस होगी, फिर आगे आपको पूरे पूरे आंसर एज इट इज आने शुरू हो जाएंगे। अरे समझ में आ रहा है? चलिए आइए, तो लिखो जी 7th क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो बड़े आसान है। आप क्वेश्चनों को ट्राई करिए, आराम से होते हुए चले जाएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है जी। फिर वही बात, हमें दो कांस्टेंट गायब करने हैं, तो सीधी सीधी बात है, दो कांस्टेंट तो तभी गायब होंगे। ठीक है जी, तो आ जाओ मेरे मालिक। तो मैंने एक तरीका अभी आपको पीछे बताया, एक काम करो जी, एक कांस्टेंट तो हटा लो। एक कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना जी? हाँ, या तो b की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख लो, या एक काम करो
जैसा करते थे सेकंड में, है ना जी, तो x की गुणा कर दो, और फर्स्ट में 2 की गुणा कर दो और घटा दो, है ना जी। तो यदि इसमें 2ax स्क्वायर तो कैंसिल, तो यहाँ पे क्या 2bxy dy ओवर माइनस 2by स्क्वायर इक्वल टू कितना -2। ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या करा है, इसमें तो x की गुणा कर दी और इसमें 2 की गुणा कर दी और घटा दिया, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है जी। हाँ, एक्स वाई डी वाई ओवर माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 1/b। तो मैंने भी आपको बताया सवाल के अंदर 2 बार डिफरेंशियल तो हमें करना ही पड़ेगा। अगेन फर्स्ट सेकेंड एक्स वाई d2y ओवर dx प्लस फिर इसमें भी फर्स्ट सेकेंड एक्स dy ओवर dx प्लस y इंटू और dy ओवर ये सेकेंड एज इट इज -2y dy ओवर dx इक्वल टू तो एक्स वाई d2y ओवर प्लस एक्स dy ओवर dx का होल y dy ओवर dx माइनस के 2y, तो ये कुछ कम हो गया y dy ओवर dx इक्वल टू 0। कैसे फॉर्म में प्रूव करा रहा है गुरुजी आपसे रिजल्ट, वो कह रहा है x कॉमन ले लो जी इन दोनों में, इन दोनों टर्मों में x कॉमन ले लो। तो नोट करो फटाफट गुरुजी। सेकेंड सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में आपकी 4th सेमेस्टर तक 2 रुक जाएंगी, तीसरे में 3 हो जाएंगी और चौथे में हो जाएंगी 4।
ठीक है जी, आपको वो इंडिकेट कर रखा है आपके बुक में ही कि पहले सेमेस्टर में कितनी बुक है। पहला पेज पलटोगे तो आपको दिखाई देगा, दूसरे में भी दो हैं, तीसरे में भी दो हैं, चौथे में भी दो हैं, पांचवें में तीन हो जाएंगी और छठे में चार किताब हो जाएंगी गुरुजी। पुरानी बीएससी फर्स्ट ईयर वाली भी किताब पढ़ी हो, वहां भी आप देख सकते हो, लिखा हुआ है आपको। तो आइए जरा, तो अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। यहां से हमारा मेन काम शुरू होता है। एक्सरसाइज नंबर 2 की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। 2 में सेपरेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की एक ही सबसे बड़ी टेंशन है एग्जाम में, ये नहीं लिखना कि किस एक्सरसाइज का सवाल है। हर सवाल के आगे लिखा आएगा टू सॉल्व, है ना जी। आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने वाले बहुत कम बच्चे मिलेंगे। F1x कहते हैं एक्स एक्स वाई टर्म को अलग लिख लो, वाई वाली टर्म को अलग लिख लो। कांस्टेंट एक टर्म किसी के साथ जोड़ दो, कांस्टेंट को आप चेंज कर सकते हो, किसी भी रूप में आप लिख सकते हो लॉग से, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते कि सी एक्स या सी के साथ कभी भी एक्स और वाई की टर्म नहीं होंगी। इसी कांस्टेंट की वजह से हमारा आंसर जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2 में अलग अलग आता है। कल हम आपको कुछ बढ़िया खेल भी सिखाएंगे इसके अंदर, जिसका विकट यूज हमारे सवालों में होगा। इसमें ऐसे कई सारे आपको सवाल दिखाई देंगे जो आपकी किताबों में नहीं होंगे, है ना जी, लेकिन एग्जाम में वो आए हुए हैं। तो ये कहता है क्या एक्स एक्स वाई टर्म अलग हो जाएंगी?
ठीक है ना, नेट चला गया क्या? क्या प्रॉब्लम आ रही है भैया रे?